इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं लेन देन क्लब का। जी हाँ, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा P2P प्लेटफॉर्म यहाँ पे माना जाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके एनपी और पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के बारे में, कैसे ये काम करता है, प्लस इस ऐप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके क्या प्रो है, क्या कौन से, प्लस पर्सनली मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे पोर्टफोलियो का अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, किसको आपका पैसा गया है, किसको बोरोवर जो है उसकी प्रोफाइल को आपको कैसे देखना है, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा और कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको यहाँ पे मैं रिव्यू देने वाला। तो देखिए पहले गाइस लेन देन क्लब की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट P2P प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसके पास में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। 2015 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और सभी को आरबीआई के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और इसके पास में भी ये ऑलरेडी अवेलेबल है। 200 प्लस यहाँ पे टीम मेंबर है इनके, 85 प्लस लाख यूजर है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर ये क्लेम करते हैं, प्लस $11.6 मिलियन की अभी तक ये फंडिंग उठा चुका है और 12% क्लब जो कि भारत पे का ऐप था उसके साथ में भी इसकी पार्टनरशिप वगैरह हो रखी है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपली इसके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है P2P लैंडिंग का बेसिक बताना चाहूंगा, जो लोगों को जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि वो कैसे काम करता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लेन देन क्लब एक P2P प्लेटफॉर्म है जो लोन देने का भी काम करता है और यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी ये इन्वाइट करता है। तो सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टर जो भी अपना पैसा लगाते हैं वो अल्टीमेटली लेन देन क्लब जो है आगे जितने भी बोरोवर्स होते हैं, जो भी उनके पास में लोन लेने के लिए आता है, उनको बेसिकली सिंपली यहाँ पे अलॉट करते हैं। तो गाइस एज ए रीपेमेंट उनको जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट मिलता है वो अल्टीमेटली घुमा फिरा के इन्वेस्टर को दिया जाता है और वही उनका यहाँ पे रिटर्न्स कहलाता है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपको जो है काफी अच्छे प्रॉमिसिंग यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करता है और इन्होंने अपना एक फिक्स प्रोडक्ट निकाल रखा है FMPP करके। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा इस पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा एक चीज होती है जिसको बोला जाता है एनपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है, अगर ये प्लेटफॉर्म किसी को भी यहाँ पे लोन दे रहा है और अगर मान लीजिए 90 दिन से ज्यादा अगर वो बंदा यहाँ पे लोन नहीं चुका पाता है तो उसको एक एनपीए की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रख दिया जाता है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एनपीए के ट्रेंड की बात करूं तो अभी राइट नाउ इनका जो नेट एनपीए है वो 2% के ऊपर भी है। प्लस ये लोग हर महीने जो अपनी एक फैक्ट शीट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो ये मेरे पास में अभी राइट नाउ जो है मार्च और अप्रैल की यहाँ पे फैक्ट शीट है और यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं इनका जो नेट एनपीए है वो 3.10% का है। एयूएम जो साइज है वो 1400 करोड़ से भी से ज्यादा का एयूएम साइज है, मतलब 12,000 करोड़ प्लस तो ये अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं लोन्स के ऊपर। प्लस राइट नाउ अभी ये जो एयूएम साइज यानी कि जो पोर्टफोलियो यहाँ पे बेसिकली हैंडल कर रहे हैं वो 1400 करोड़ के आसपास है। प्लस अगर मैं एवरेज यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ तो 11.91% का रिटर्न यहाँ पे एवरेज इनका रिटर्न निकलता है, जो इसका एक FMPP करके प्रोडक्ट है जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लस गाइस इनके अगर मैं नंबर ऑफ द लोन्स या लोन की कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। नॉर्मली इनका जो ज्यादातर शेयर है वो बेसिकली BNPL कैटेगरी वाले लोन के लिए जाता है, जो कि बाय नाउ और पे लेटर वाली जो आजकल एप्स वगैरह चलती है उनको बेसिकली ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप मर्चेंट लोन्स वगैरह भी दे सकती है और पर्सनल लोन की कैटेगरी भी दे सकते हैं, मतलब इन्होंने सिंपली यहाँ पे परसेंटेज बांटा हुआ है। प्लस नंबर ऑफ द लोन्स के अंदर भी कितना कैसे कैसे अमाउंट है क्वार्टरली वाइज इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे फैक्ट शीट के रूप में रिपोर्ट्स वगैरह बना के दे रखी है। अब गाइस बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, जो कि FMPP करके एक प्रोडक्ट इनका है जिसके ऊपर बेसिकली आपको मिनिमम 10,000 रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो गाइस FMPP जो है यहाँ पे आपको 12% का रिटर्न बेसिकली यहाँ पे प्रॉमिसिंग करता है और 12% के नीचे भी जा सकता है, मतलब कोई फिक्स रिटर्न यहाँ पे ये लोग क्लेम नहीं करते। गारंटीड यहाँ पे रिटर्न कभी भी आपको P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज रिटर्न अगर यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 तक इनका 11.95% के समथिंग यहाँ पे क्वार्टरली का बेसिकली परफॉर्मेंस था। प्लस गाइस यहाँ पे ये लोग रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, आपका जो लोन होता है वो केवल एक ही बंदे को नहीं दिया जाता है, उस लोन को यहाँ पे बांटा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि 10,000 पूरा एक ही बंदे को मिलेगा, उसको यहाँ पे टुकड़ों के अंदर 100 रुपए 200 300 रुपए के लोन के रूप में मल्टीपल बोरोवर्स के अंदर बांटा जाता है, ताकि अगर 3-4 लोगों ने भी डिफॉल्ट मारा तो आपका पूरा पैसा यहाँ पे नहीं डूबता। प्लस गाइस इन्होंने यहाँ पे रिस्क भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्रेडिट का डिफॉल्ट का यहाँ पे रिस्क हो सकता है और कलेक्शन रिस्क हो सकता है, मतलब अगर किसी बंदे ने यहाँ पे पैसा नहीं चुकाया तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी में चल जाएगा। प्लस यहाँ पे इनका जो कलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी बेसिकली यहाँ पे रिस्क वगैरह रह सकता है कि उससे पैसा मिले ना मिले, मतलब यहाँ पे कोई भी श्योरिटी यहाँ पे कोई भी आपको 100% नहीं दे सकता। साथ में गाइस अगर मैं क्रेडिट असेसमेंट की बात करूँ, यानी कि किन लोगों को बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जिसकी एज जो है 21 प्लस है। प्लस ये लोग KYC का वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं जिसमें सेल्फी प्रूफ और वारंटी एड्रेस प्रूफ हो गया, अदर डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया,
बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें एनालिस करने के बाद में ही आगे बेसिकली ये लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट के अंदर सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे मेरा 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रखा है 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे इनका जैसे बताया कि एक FMP की करके प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। प्लस एक इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है कि 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, 3 साल के लिए करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है दिखाई देगा। अगर एक 5 साल का मैं पीरियड सेलेक्ट करते हो तो 12% के समथिंग रहता है, और अगर मैं यानी कि जो एनुअलाइज यील्ड है वो आपकी 15.25% के आसपास रहेगी, और 1 साल करता हूं तो 11% के समथिंग यहाँ पे पर एनम का बेसिकली ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉमिसिंग करता है। तो गाइस यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे सिंपली आपका एक वॉलेट दिया होता है, इसके अंदर बेसिकली आपको फंड्स ऐड वगैरह कराना पड़ता है। इसके अंदर आप जो है UPI हो गया, नेट बैंकिंग के माध्यम से सिंपली अपना फंड ऐड करा सकते हैं। उसके बाद में इनका जो FMP प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इस इन्वेस्ट करने के बाद में क्या होगा, कुछ दिनों बाद में यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाई देता है कि आपने कितना % यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। प्लस यहाँ पे आपको एक अपनी डिजिटल रिसिप्ट वगैरह भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपका सिंपली पैन नंबर, क्रिएशन डेट, लिंक जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, कितने पीरियड के लिए है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। उसके बाद में गाइस नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माई इन्वेस्टमेंट की जगह एक व्यू डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका लोन जिन भी यहाँ पे लोगों को दिया गया है उन सभी की यहाँ पे आपको लिस्ट निकल के मिल जाती है, और इसके अंदर आप पूरा एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम आ रहा है कि यहाँ पे जगदीश कुमार करके, जिनको मेरा जो लोन था मतलब 10,000 रुपये का मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसमें से 85 रुपीज़ इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनका जो टोटल लोन अमाउंट है वो 12,500 रुपये का है। 4 महीने के लिए उन्होंने यहाँ पे लोन ले रखा है। अगर आप यहाँ पे बोरोवर का APR देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, 35% के समथिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। प्लस गाइस यहाँ पे आप इनकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। प्रोफेशन ये मेडिकल वर्कर है, मेडी प्लस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के साथ में। इनकी इनकम का क्राइटेरिया कितना है, इनका सिबिल का स्कोर कितना है, तो ऐसे आपको पूरी प्रोफाइल वगैरह एक्सेस करने को सिंपली तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। जो भी आपका पैसा होगा जिन भी लोगों को दिया गया है उन सभी की प्रोफाइल यहाँ पे आपको एक्सेस करने को मिल जाती है। गाइस इन्होंने अपनी फैक्ट शीट के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अभी तक 0% लॉस हुआ है इनके प्रिंसिपल के ऊपर सिंस लॉन्च, यानी जितने भी इन्वेस्टर है उन्होंने 100% यहाँ पे रिटर्न वगैरह कमाया हुआ है। क्योंकि जैसे मैं बताया था कि ये आपका जो लोन है वो बेसिकली काफी सारे बोरोवर्स के अंदर यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे आपका कैपिटल का जो रिस्क है वो ये लोग मिनिमाइज कर देते हैं। अब गाइस अगर अल्टीमेटली अगर मैं एक फाइनल समरी की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म के अगर मैं प्रो बताऊं तो एक तो लार्जेस्ट P2P लैंडिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, पूरी ये ट्रांसपेरेंसी रखता है। आपको सारा डेटा के वैलिड पॉइंट्स हो गया, फैक्ट शीट हो गया, सब कुछ इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जो कि नॉर्मली जितनी भी अदर जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो इतना ज्यादा यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, इसकी वेबसाइट काफी अच्छी है, इसकी ऐप भी है, गुड UI UX है, हार्दिक पांड्या को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। इनका जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, और इनका जो NPA का है, जो नेट NPA का रेशियो है वो भी यहाँ पे कंट्रोलेबल है। प्लस गाइस अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप बोरोवर्स को खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते कि इस बंदे को मैं पैसा देना चाहता हूँ। इनके FMPP प्रोडक्ट्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट इनका जो मैकेनिज्म है, इनका जो सिस्टम बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोगों को पैसा बांटता है। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल को यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइस इसके अंदर विड्रॉल इतना ईजिली नहीं है। अगर आप पहले लोन के मैच्योरिटी के पहले अगर आप विड्रॉल करना चाहते तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको लॉक इन रखना पड़ेगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप हाईली रिस्क के ऊपर दे सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि P2P लैंडिंग ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स डिपॉजिट की तरह हो गया कि आपने वहाँ पे पैसा रख दिया कि आपका जो कैपिटल है वो आपको 100% प्रोटेक्शन यहाँ पे रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे P2P लैंडिंग को आपको अपने सिंपली जो भी अपना पोर्टफोलियो है, जो भी आपने स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है उसके साथ में ही पोर्टफोलियो का बेसिकली आप यहाँ पे पार्ट वगैरह बना सकते हैं, और डेफिनेटली आपको एक अच्छे खासे भी यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ में चल सकते हैं। साथ में गाइस आपको अपनी जो हमेशा शुरुआत है वो आपको हमेशा स्मॉल अमाउंट्स के साथ में ही करनी चाहिए, और डिफरेंट काइंड P2P प्लेटफॉर्म के साथ में आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।